इस एक्सपेरिमेंट के लैब मैनुअल के लिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर देखेंगे, जो कि हमें टीचर्स बोलते हैं कि इसको बीकर में करने के लिए, बट हम इसको टेस्ट ट्यूब में करेंगे। फर्स्ट में आयोडीन सोल्यूशन 5 ml, जो कि हमें दिया जाएगा स्टॉक सोल्यूशन से। तो हम उसे 5 ml ले करके हम इसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे, और फिर हम H2SO4 डाइल्यूटेड 6.6 ml इसमें मिक्स करेंगे। पहले स्टेप पर हम आयोडीन सोल्यूशन 5 ml और दूसरे स्टेप पर H2SO4 6.6 ml मिक्स करेंगे। अब फिर हम दूसरे बीकर में, एक बीकर में हम एसीटोन लेंगे। पीछे जो है 5 ml पर कराया गया था, लेकिन अब 3 ml पर कराया जाएगा। तो हम 3 ml एसीटोन 83.4 ml से फिलअप करके हम 100 ml का सोल्यूशन बना लेंगे। ये 3 ml की वजह से चेंज हो सकता है, आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि ये कितना रहेगा। एंड अब हम अपने फोर्थ वाले वेसल्स में, जो कि कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम सबसे पहले आइस लेंगे, आइस कोल्ड वाटर। आइस को हम पहले ही ले करके, ये सभी एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही हम आइस को एक बीकर में ले करके उसे कोल्ड होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले इट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें हम आइस के टुकड़े को रख देंगे, और वो जो मेल्ट होकर के वाटर बनाएगा, उस वाटर को यहाँ पर लेंगे, आइस कोल्ड वाटर 10 ml, और 2 to 3 ड्रॉप स्टार्च सोल्यूशन लेंगे। इस मिक्सचर लेंगे। पहले स्टेप पर हम आइस कोल्ड वाटर लेंगे 10 ml एंड 2 to 3 ड्रॉप स्टार्च सोल्यूशन, और ये जो है 5 ml रिएक्शन मिक्सचर, इसके लिए अभी वेट करेंगे, इतना हम बना लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हम एक ब्यूरेट का सेटअप बना लेंगे। जो ये कोनिकल फ्लास्क है, यही कोनिकल फ्लास्क यहाँ पर यूज होगा। तो इस ब्यूरेट में हम अपना हाइपो सोल्यूशन जो कि EN/1400 है, इसे हम फिल कर लेंगे 0 तक। फिल करके हम अपने नोजल को टाइटली बंद कर देंगे, और ये यहाँ पर यूज होगा, अभी नहीं। तो हम इन दोनों को बनाने के बाद हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, और जो मिक्स करेंगे इसी का नाम रिएक्शन मिक्सचर होगा। रिएक्शन मिक्सचर इसमें इन दोनों को सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद जैसे ही हम मिक्स करेंगे, तुरंत 0 टाइम पर 5 ml सोल्यूशन हम निकाल लेंगे, और उसे इस कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। ये 5 ml रिएक्शन मिक्सचर हमारा यही है। इसे 5 ml डाल करके हम तुरंत अपना टाइमर ऑन कर लेंगे। और ये तुरंत हमें टाइट्रेशन के लिए यहाँ पर भेज देना है। टाइट्रेशन करते टाइम ये इधर टाइमर चल रहा होगा, और हमें टाइट्रेशन में जो भी वैल्यू आएगी, लगभग 3.6 के आसपास ऊपर या नीचे आएगी, तो इस वैल्यू के आसपास जो भी वैल्यू आएगी उसे हम नोट डाउन करते जाएंगे, अपनी अपनी वैल्यू को लिखते जाएंगे। और फिर उसके बाद इसके 5 मिनट बाद फिर से हम 5 ml निकालेंगे, और अगेन हम इस सोल्यूशन को, जब हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.6 ml यूज हुआ होता है सबसे बड़ी बात, जैसे ही हम इसमें 5 ml रिएक्शन मिक्सचर ऐड करेंगे, तुरंत ये सोल्यूशन हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। और ये कैसे पता चलेगा कब तक? तो इस सोल्यूशन को जब टाइट्रेट करेंगे, तो इसमें हमें कलरलेस मिलेगा, कलरलेस सोल्यूशन। जिस पॉइंट पर कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा, उसी पॉइंट पर हमारा वो पॉइंट होगा, ये 3.6 ml, वही हमारा पॉइंट होगा।
1 मिनट फिर से जब हम रिएक्शन मिक्सचर बना लिए हैं और 0 टाइम पे तुरंत 5 ml निकाल करके हम उसे कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं तो ये कल तुरंत हमें ब्लू कलर का सोल्यूशन देता है। ठीक, और ये ब्लू कलर का सोल्यूशन जब जिस पॉइंट पर कलरलेस हो जाएगा वो पॉइंट हम नोट डाउन कर लेंगे। अगेन अब इस सोल्यूशन को हमें फेंक देना है। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हमें 10 ml अगेन हमें अगेन एंड अगेन हमें 10 ml सोल्यूशन लेना है, उसमें 2 to 3 ड्रॉप स्टार सोल्यूशन डालना है एंड फिर ये इसमें से 5 मिनट के बाद अगेन हमें पीपेट से, इस चीज़ का याद रखिएगा कि आपको पीपेट से निकालना है। अगेन हम पीपेट से इसमें से 5 ml निकालेंगे और फिर सेम प्रोसेस करेंगे। फिर हमें ब्लू कलर देगा और इसको हम यहाँ से टाइट्रेट करके, अब इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से चलेगा, तो यहाँ से टाइट्रेट करके हम उसकी रीडिंग नोट डाउन कर लेंगे और ये सोल्यूशन जिस पॉइंट पर कलरलेस हो जाएगा वो हमारा दूसरा पॉइंट होगा। ऐसे ही फिर 10 मिनट पर हम यहाँ से 5 ml निकाल लेंगे और आइस कोल्ड वाटर अगेन, मतलब एक बार बनाए थे फिर से ये हम सोल्यूशन बनाएंगे जिसमें आइस कोल्ड वाटर 10 ml लेंगे और फिर 2-3 सोल्यूशन लेंगे एंड 5 ml रिएक्शन मिक्सचर लेंगे। अब हम फिर यही को सोल्यूशन हमारे यहाँ पे आए, ये रीडिंग आएगी, यहाँ से समथिंग हम नोट कर लेंगे और सोल्यूशन का जब कलरलेस हो जाएगा तब। ऐसे ही 15 पर, 20 पर, 25 एंड लास्ट 30 इतने बच्चे करना है। और हमें ये जो हमारे पॉइंट मिलते जाएंगे हर टाइम इंटरवल पे 5 मिनट 10 मिनट, तो इन पॉइंट पर जो भी हमारी रीडिंग आएगी उनसे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, बेसिकली ये करना है। और ये टाइम आप कहाँ से देखें, जो आप टाइमर ऑन किया है ये आप मोबाइल में ऑन कर सकते हैं, तो आप ये टाइमर ऑन करके यहाँ से आप देख सकते हैं। और बस यही अपना एक्सपेरिमेंट है, जो भी नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।